हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है जलवायु। जलवायु टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने जलवायु से संबंधित बातें की, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर ऋतु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, चाहे आपके शरद ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में फिर हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कोपेन को पढ़ा। कोपेन के अनुसार दिया गया जो जलवायु वर्गीकरण है, उसका जो आधार है वो क्या है? वनस्पति। कितने प्रकार बताए थे? BWHW, फिर उसके बाद में BSHW, फिर उसके बाद में CWG, और उसके बाद में AW। चार प्रकार नाम याद रखने हैं आपको। BWHW याद रखिएगा, यहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु है वो शुष्क है। यहाँ BSHW के अंदर जिस प्रकार की जलवायु है वो अर्ध शुष्क है। यहाँ पर उपाद्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु है, जबकि यहाँ पर आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार की क्या है? जलवायु है। लेकिन कोपेन का ये जो जलवायु वर्गीकरण है, इसका जो मुख्य आधार था वनस्पति, वो आपको जरूर याद रखनी है। BWHW में किस प्रकार की वनस्पति है? तो आपने बताया जीरोफाइटस या मरुद्भिद। BSHW के अंदर किस प्रकार की है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है यहाँ पर। CWG के अंदर किस प्रकार की वनस्पति है? तो यहाँ पर सम्मोदभिद हमने पढ़ा था, पतझड़ यानी कि पतझड़ वे सघन वन। AW के अंदर सवाना तुल्य वनस्पति थी। सवाना का मतलब सागवान और सदाबहार। महत्वपूर्ण ये बिंदु है। BWHW याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का एरिया है। BSHW अरावली का पश्चिमी भाग है। CWG अरावली और पूर्वी राजस्थान है। यहाँ दक्षिण और हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती में बूंदी जो है वो CWG में है। यही तो क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और ये सब कुछ हम लिख के आए हैं। अब अगला जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो है आपके सामने त्रिवार था। तो कोपेन का तो याद हो गया है आपको। चार कोड, जलवायु, किस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति है इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा जैसे प्रतिनिधि जिला कौन सा के BWHW में बीकानेर था, BSHW के अंदर आपके नागौर था, CWG में टोंक था। ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें थी। अब आप अगला हेडिंग डालिए। त्रिवार्था के अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, और त्रिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो देने वाले कौन थे? याद रखिएगा, त्रिवार्था। त्रिवार्था जो है ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, अमेरिका के हैं। इन्होंने किस आधार पर राजस्थान के अंदर जलवायु का वर्गीकरण किया था? तो याद रखिएगा, इनका जो आधार था वो है आपकी वर्षा। इनका जो आधार है वो कौन सा था? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण वर्षा। प्रकार की बात करेंगे तो इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? याद रखिएगा, चार प्रकार। इन्होंने चार कौन कौन से कोड दिए थे? तो BWH, BSH, CAW और AW, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, CAW छोटे वाला, और फिर AAW। तो ट्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है, ट्रिवार्था कौन है? अमेरिका के हैं ये। इन्होंने कौन सा आधार माना? वर्षा। कितने प्रकार बताए? चार। BWH, BSH, CAW और AW। यानी कोपेन का क्या था? तो BWHW, BSHW, फिर आपके बाद में CWG और AW। इन्होंने क्या किया? AW सेम, यहाँ पर W हटा दिए पीछे से, और यहाँ पर CAW आया। ठीक है, ये तो लिख लिया। अब इनमें डिटेल जो जो होती है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं मैप। ये रहा, ये रहा 41 के अनुसार मैप। ये जिलों के नाम मैं आपको बोल के बता दूंगा। ठीक है, ये लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है आपके यहाँ से यहाँ तक। ये जो भाग बचा है, ये इधर वाला, ये है आपके नंबर वन। लिखो BWH।
यानी कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, लिखिएगा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इस कोड को आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है क्षेत्र की। तो ये जो क्षेत्र है ये है आपके उत्तर पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान का एरिया है। ठीक है, यहां पर वर्षा की यदि हम बात करेंगे तो 0 से लेकर 20 सेमी वर्षा कितनी है? 0 से लेकर 20 सेमी जो है वो वर्षा है। अब यहां पर जो जलवायु है इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो जिला है कौन सा? तो जैसलमेर। इसी को आधार मानकर यहाँ की जलवायु निर्धारित की गई है। बस बस ये 4 बातें जो है वो आपको लिखनी होती है यहाँ पर। यहां से क्वेश्चन आ जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रमुख रूप से तो जिला जैसलमेर है, कुछ भाग फलोदी का है, कुछ भाग बीकानेर का है, गंगानगर यहाँ है। ठीक है, और थोड़ा बहुत भाग आता है किसका? बाड़मेर का। अब इसके बाद में जो दूसरा भाग है वो है आपके ये यहां तक। ये जो भाग है दूसरा ये है आपके BSH। पहला भाग है BWH यानी कि उष्ण शुष्क मरुस्थलीय आपके जलवायु प्रदेश। BSH अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी यहां पर घास के मैदान है। ठीक है, वनस्पति। यदि यहां पर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे यहां पर ये जो है ये अरावली है, इसके बाद इधर। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे क्षेत्र में? तो देखो एक बार क्षेत्र के अंदर आप लिखिएगा, एक तो आता है गोडवाड़ बेसिन यानी गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश का मतलब है जालोर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, पाली है और आपके जोधपुर है, ये एरिया। गोडवाड़ प्रदेश का मतलब ये 5 जिले हो गए। उसके बाद में फिर आता है नागौर, नागौर उच्च भूमि। अब नागौर उच्च भूमि का मतलब नागौर भी आ गया और डीडवाना कुचामन भी आ गया। उसके बाद में फिर शिकर, झुंझुनू, चूरू, ये आपके शेखावटी भी आ गया। और शेखावटी के बाद में याद रखिएगा एक क्षेत्र आपके घग्गर बेसिन का भाग आ जाता है हनुमानगढ़ का, तो हनुमानगढ़ भी इसी में आ जाता है। और साथ में याद रखिएगा और कौन सा भाग आ गया? बीकानेर का। बीकानेर का दक्षिण पूर्वी भाग वो भी इसी में आता है। और यहां पर आप वर्षा की मात्रा देखेंगे तो ये तो हो गया है क्षेत्र। वर्षा की मात्रा यदि आप देखेंगे तो वो है 20 से लेकर 40 सेमी। प्रतिनिधि जिस जिले को माना गया है वो है आपके नागौर। तो त्रिवार्था से तो रिलेटेड क्वेश्चन आप पुराने पेपरों में देखेंगे, जैसे लगभग 300 पेपर के आसपास तो मैंने देख रखे हैं। उसमें आप देखेंगे तो मात्र और मात्र कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपके लिए है। ठीक है, बाकी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर BWH और BSH केवल लोकेशन याद रखिए, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं। या तो क्वेश्चन कोपेन से आएगा या आएगा फिर थॉर्नमेट से। ये 2 भाग कंप्लीट। लिख लिए 2 ना? तो लोकेशन थोड़ी सी याद रखिए, ये उत्तर पश्चिम है और ये उसके बाद में आपके
गोडवाड़ यानी कि अरावली का पश्चिमी भाग। अब अगली बात, देखिए यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ये अब इधर वाला तीसरा भाग हमें पढ़ना है। तीसरा भाग जो है वो है आपके यहां पर, यहां तक ये भाग। ये भाग जो है ये है आपके CAW। इससे पहले BWH और BSH दोनों भाग आपके कंप्लीट थे, ठीक है। अब है CAW तीसरा। लिखिए इसके बारे में, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे ये राजस्थान का क्षेत्र है, देखो ये तो है आपके अरावली। अरावली के बाद में ये जो भाग है ये है आपके मैदानी प्रदेश। तो एक तो लिखिएगा अरावली वे, अरावली का पूर्वी क्षेत्र। भाई क्षेत्र में एक तो ये हो जाएगा, एक इसमें लिखिएगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान जिसमें से धौलपुर को छोड़कर। अब मैप के अंदर लाइन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में त्रिवार्था पढ़ रहे हैं, और त्रिवार्था ने आधार क्या माना है? वर्षा। यहां पर यदि आप वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा आपको यहां पर दिखाई देगी 40 से लेकर 80 सेमी तक। हालांकि 60 से 80 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी भाग है जहां पर 40 सेमी भी होती है, तो वर्षा 40 से 80। और प्रतिनिधि जिले की बात करेंगे तो वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो ये हो गया है आपके इसका तीसरा भाग CAW। अब ये जो भाग बचा, देखो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, ये कुछ भाग आपके चित्तौड़गढ़ यानी राउत भाटा भी आ गया, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है और धौलपुर वाड़ा। ये जो एरिया है यहां पर आप नंबर 4 लिख लीजिए, वो है आपके AW। और ये राजस्थान का दक्षिण और हाड़ौती क्षेत्र है, और दक्षिण और हाड़ौती अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्षेत्र की बात करेंगे तो दक्षिण राजस्थान वे हाड़ौती क्षेत्र, लेकिन याद रखिएगा वही बात है, बूंदी को छोड़कर। और जैसे ही बूंदी को छोड़ेंगे तो आप धौलपुर और माउंट आबू इसी में है, लिखिएगा माउंट आबू। वर्षा की बात करेंगे तो 80 से लेके 120 सेमी। प्रतिनिधि जिस जिले की बात करेंगे वो है डूंगरपुर। तो तिवारथा का जो जलवायु वर्गीकरण है ये तो हमने लिख लिया है, बस अच्छी बात है। बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके कोपेन और थॉर्नमेट।
चलिए लिख लिया। तो बस ये कंप्लीट आपकी। देखिए कोपेन के अनुसार तो बात थी इस प्रकार से, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, फिर है आपके बी एस एच डब्ल्यू, फिर है आपके यहाँ पर सी डब्ल्यू जी, और उसके बाद में ए डब्ल्यू। ये तो कोपेन का था। उसके बाद में जो अभी हमने पढ़ा वो है आपके त्रिवार्था के अनुसार, बी डब्ल्यू एच, फिर है आपके बी एस एच, फिर है आपके सी ए डब्ल्यू, और उसके बाद में ए डब्ल्यू। नहीं, प्रतिनिधि जिले का मतलब है कि उस पूरे क्षेत्र का जो जलवायु निर्धारण किया जाता है वो किसी ना किसी जिले को एक प्रतिनिधि के रूप में मानकर करते हैं, ताकि उस जिले की जो जलवायु है वो उस पूरे क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के मेल खाती हो। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रकार। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। थॉर्नवेट के अनुसार थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण लिखिएगा। थॉर्नवेट के अनुसार और ये जो वर्गीकरण है ये सर्वमान्य वर्गीकरण है। ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत के आधार पर सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण किसका माना गया है, तो याद रखिएगा थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट किसने दिया था ये, तो जिसने दिया उसी का नाम है ये थॉर्नवेट। थॉर्नवेट अमेरिका के हैं, अमेरिका। इन्होंने इसका जो आधार माना है वो वर्षा भी माना है, यहाँ का टेम्परेचर भी माना है, तापमान भी माना है, और वाष्पीकरण भी माना है। और इन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 4 प्रकार। मैप में यदि उनकी लोकेशन दर्शाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको, हालांकि उनके बारे में डिटेल से भी लिखेंगे, लेकिन एक बार 4 नाम ये लिख लीजिएगा आप। कौन कौन से, तो देखो पश्चिम में है ई ए डेस डी, इधर है आपके डी बी डेस डब्ल्यू, इधर है आपके डी ए डेस डब्ल्यू, इधर है सी ए डेस डब्ल्यू। ये 4 नाम। ये 4 नाम लिखने हैं आपको, ई ए डेस डी, डी बी डेस डब्ल्यू, डी ए डेस डब्ल्यू, और सी ए डेस डब्ल्यू। ये लिख लिया। तो अब इनमें से एक एक को पढ़ लेते हैं डिटेल से। लीजिए, देखिए एक तो है आपके यहाँ ये भाग, ये जो भाग है ये है आपके नंबर 1 ई ए डेस डी, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान, इसमें मुख्यतः जो जिला है वो एक ही है, कौन सा, जैसलमेर। लेकिन थोड़ा थोड़ा भाग है बाड़मेर का, थोड़ा थोड़ा भाग है फलोदी का, थोड़ा सा बीकानेर का, थोड़ा सा गंगानगर का। पश्चिमी राजस्थान प्रतिनिधि जो जिला है यहाँ पर वो तो एक ही है, और वो है जैसलमेर। इसलिए आप देखेंगे कि बाड़मेर का जो ऊपर वाला भाग है वो जैसलमेर जैसा ही है, यहाँ पर बिल्कुल सेम जलवायु सेम तापमान, ऐसा ही फलोदी और ऐसा ही आपके क्या है बीकानेर वाला। इसलिए प्रतिनिधि जो जिला है वो है आपके जैसलमेर, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा की बात करेंगे तो 0 से लेकर 15 सेमी जो है वो वर्षा है, वर्षा। तो लिखिएगा ई ए डेस डी। तो ये हो गया आपके ई ए डेस डी। अब उसके बाद में अगला जो भाग है वो ये रहा यहाँ से, ये
इसके ऊपर वाला भाग ये, मतलब जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, थोड़ा बहुत सीकर है, ये भाग। ये जो भाग है ये है आपके नंबर 2, लिखो डी बी डेस डब्ल्यू। और डी बी डेस जो डब्ल्यू है ये है आपके अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यदि हम क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको दिख ही रहा है उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान। यहां पर वर्षा की यदि आप बात करेंगे तो 15 से लेकर 20 सेमी। प्रतिनिधि जो जिला है वो है बीकानेर। बीकानेर लिखो, प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा माना गया है, बीकानेर को। तो ये थॉर्नवेट के अनुसार दो भाग हैं, इनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, थॉर्नवेट से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। ये ई एडेस डी निम्न में से कौन से क्षेत्र में है, तो पूर्ण तेजस जैसलमेर में। ठीक है, चलिए आगे। अब दो भाग और बचे हैं इसके। पीडीएफ के अंदर आपको स्पष्ट रूप से ये जिले दिखाई देंगे ना, देखो हमने एक तो भाग पढ़ा है यहां से, ये क्या पढ़ा है, ये ई ए डेस डी। उसके बाद में एक जो भाग है वो यहां पर पढ़ा हमने, यहां पर पढ़ा है डी बी डेस डब्ल्यू। ठीक है, अब जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये। अब यहां से लेकर ये जो भाग है ये आपके पूरा तीसरा भाग, और वो है आपके डी ए डेस डब्ल्यू, यानी कि शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके मध्य राजस्थान। पूरा देख लीजिए आप तो आपको दिखाई देगा पूरा पूरा क्या है, मध्य राजस्थान। ठीक है, यहां पर जिस जिले को प्रतिनिधि के रूप में माना गया है वो है बीचवाड़ा अजमेर, प्रतिनिधि जिला वो कौन सा है, आपके अजमेर। यदि हम वर्षा की बात करेंगे तो वैसे तो देखो 50 से लेकर 80 सेमी, लेकिन केवल 50 ही नहीं है ना, ये यहां से भी शुरू है, इसलिए कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे 20 से लेकर 80 सेमी तक भी है, ये यहां तक पूरा विस्तृत है। देख लीजिएगा भाई, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, शिरुई, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, शिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, जेब, बूंदी उसमें याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का भाग भी थोड़ा सा उधर ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरा भाग। अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या क्या है वो देखो, बचा हुआ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, की रावत भाटा है जो कि चित्तौड़गढ़ का भाग है, कोटा, बारां, झालावाड़, और इसी के साथ में माउंट आबू क्षेत्र आ जाएगा। तो यहां पर ये जो भाग बचा है ये है आपके कौन सा, नंबर 4 लिखो, सी ए डेस डब्ल्यू। ये तो आपने लिख लिया डी ए डेस डब्ल्यू वाला। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब लिखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र में लिखिएगा सबसे पहले तो दक्षिण राजस्थान, वे हाड़ौती, लेकिन वही है हाड़ौती क्षेत्र में किसको छोड़ना है, बूंदी को, बूंदी को छोड़कर। और उसके अलावा याद रखिएगा माउंट आबू। वर्षा की बात करेंगे यहां तो
180 से 120 सेमी। और प्रतिनिधि जिले की यदि हम बात करेंगे तो वह है डूंगरपुर उतारी। तो बस ये कंप्लीट। अब बड़ा आपको दिख ही रहा है कौन सा है, तो आप कहेंगे सर थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा यही है। थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, और सबसे छोटा है यही CA-W। तो ये हो गए हैं आपके जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से, कोपेन, टिवाटा और थॉर्नवेट। कोशिश करिए इनकी लोकेशन याद रहेगी तो आपको एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हालांकि जितनी डिटेल थी वो तो हमने लिखी ली, BW, HW, BSHW, उसके बाद में फिर है आपके CWG, और उसके बाद में AW, ये तो कोपेन का था। फिर हमने ट्रिवाथा का पढ़ा, तो वही है BWH, फिर है BSH, और उसके बाद में है आपके CAW यहाँ तक, और उसके बाद में फिर क्या बचा? AW। फिर हमने पढ़ा थॉर्नवेट के अनुसार। थॉर्नवेट के अनुसार है आपके पश्चिम में EA-D, फिर बचा यहाँ पर DB-W, फिर यहाँ पर है DA-W, यहाँ पर है CA-W। ये बस। अब हम एक बिंदु और लिख लेते हैं यहाँ, वो है आपके आता है क्वेश्चन, राजस्थान में समवायुदाब रेखाएं, और समवायुदाब रेखा, और ये भी जुलाई की। जुलाई माह के अंदर हमारे राजस्थान में समवायुदाब जो है वो कौन कौन से जिलों में एक जैसा रहता है और कितना रहता है? जैसे आपने पुराना पेपर देखा होगा, काफी आगामी सहित 3-4 साल तो हो गए ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, लेकिन पुराने पेपर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिलेगा, और ये रिपोर्ट भी 33 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमारे राजस्थान के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं समवायुदाब रेखा, और समवायुदाब रेखा वो भी कौन सी? जुलाई माह की, ठीक है। अब देखो, जैसलमेर, बीकानेर, हालांकि अब तो बीच में फलोदी भी आ गया है, और गंगानगर, ये हमारे 3 ऐसे जिले हैं राजस्थान के। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर समवायुदाब जो रेखा है वो जुलाई माह में एक जैसी रहती है। कितनी रहती है? तो वो है आपके 997 मिलीबार। मैप में तो लोकेशन ये रहेगी जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा? गंगानगर। लिखने में आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि राजस्थान के कौन से जिलों से 997 मिलीबार समवायुदाब रेखा है, तो आप बताएंगे जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर आपको जुलाई माह के अंदर समवायुदाब जो है वो एक जैसा, ठीक है, एक जैसा रहेगा। अगला है आपके, वो देखिए, यहां से बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, यानी कि यहां से यहां तक, चूरू तक जो एक समवायुदाब रेखा है वो है 90, मतलब 998, सॉरी 998 मिलीबार। तो इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से 998 MB मिलीबार। इसमें आप लिखेंगे बाड़मेर है, ठीक है, जोधपुर है, ठीक है, नागौर है, और फिर लिखेगा चूरू। 4 जिलों के अंदर जुलाई माह में एक समान आपके समवायुदाब, ठीक है। अगला अगला है आपके, देखो, जालोर। जालोर के बाद में पाली, पाली के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। ये जो है आपके, ये है आपके 999 मिलीबार। तो इसमें आप लिखेंगे 999।
999 मिलीबार। ये किस किस में है? तो देखो जालोर है, जालोर से पाली है, पाली से अजमेर है, अजमेर से सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे, देखिए सिरोही है, सिरोही के बाद में उदयपुर है, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़ है। यानी कि ये इस प्रकार है यहाँ से ऐसे, और ये है आपकी 1000 मिलीबार। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सॉरी झालावाड़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे? ये झालावाड़ है ना, देखो झालावाड़। ये आपके राजस्थान के अंदर समवायु दाब रेखा है जुलाई माह में, ठीक है। इनसे भी हालांकि क्वेश्चन तो जैसा कि अभी हमने कहा कि 4 साल में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में कि राजस्थान के अंदर समवायु दाब रेखा जुलाई माह में कितना कितना समवायु दाब। तो एक तो 997 मिलीबार याद रखना है, एक 998, एक आपके 999 और 1000 मिलीबार। ये कौन कौन से जिले, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो इधर से कोई नाम देकर पूछेगा कि ये निम्न में से कौन से जिलों से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से ये लिख लीजिए। और ये लिखने के साथ में ही हमारा जो जलवायु टॉपिक है वो हो जाता है पूरा। जलवायु टॉपिक जैसे ही पूरा हुआ है, यानी कि हमारे राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो गई। अब आप कहेंगे सर जियोग्राफी कैसे? देखो, सबसे पहले एक परिचय हमने पढ़ लिया, परिचय के बाद में भौतिक प्रदेश हमारा हो गया, भौतिक प्रदेश के बाद में नदियां पढ़ ली, नदियों के साथ में ही हमारी परियोजना हो गई, परियोजना के बाद में हमने जिले पढ़ ली, जिलों के बाद में हमने जलवायु पढ़ ली। तो ये जो भाग होता है ये होता है राजस्थान में शुद्ध जियोग्राफी का। अब हम भाग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के अंदर बाकी वाले टॉपिक आ जाते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था हम 2 भागों में पढ़ेंगे। अब जो भाग हम लिखेंगे उसमें आप कहेंगे तो सबसे पहले मिट्टियाँ पढ़ लेंगे, आप कहेंगे तो सबसे पहले कृषि पढ़ लेंगे, ठीक है। वो इधर वाले सारे इकोनॉमी का भाग है। इकोनॉमी का जो भाग है वो हम कल से शुरू करेंगे। तो एक बार ये 6 टॉपिक जो होते हैं आपके शुद्ध रूप से जियोग्राफी के, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात बची है केवल और केवल किसकी? अर्थव्यवस्था की। बाकी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे देखिए कृषि है, मृदा है, उद्योग है, खनिज है, पर्यटन है, परिवहन है, जनसंख्या, वो सारा का सारा हम इधर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलिए फिर